अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 32 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। लास्ट लेक्चर में हमारा सर्किट डिज़ाइन प्रोसीजर का टॉपिक चल रहा था और इससे पहले हम सर्किट को डिज़ाइन कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड SR फ्लिप फ्लॉप। तो आज वही जो हमारा सर्किट चलता आ रहा है अप काउंटर का, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू। तो डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल आपके सामने शो हो रहा है। इससे पहले दो स्टेप होंगे, एक सर्किट डायग्राम का होगा और दूसरा नेक्स्ट स्टेट टेबल का होगा। लेकिन वो चीज़ें पहले चूंकि काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुकी हैं तो हम उन्हें दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट डिस्कस करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के ट्रांजिशन टेबल को। तो बिल्कुल सिंपल सा टेबल है डी फ्लिप फ्लॉप का। अगर हम इनपुट पे 1 प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाती है, और अगर डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 आ जाएगी। फिर ये जो ट्रांजिशन टेबल है इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन टेबल डिजाइन कर लेंगे, जिसमें हमारे पास करंट स्टेट मौजूद है कि करंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 होनी है। और इसके लिए जो डी फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट होंगी वो यहाँ पे मेंशन कर ली जाएंगी। मतलब अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 आनी है, तो उसके लिए डी फ्लिप फ्लॉप पे हम 0 इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से अगर करंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 आनी है तो उसके लिए डी फ्लिप फ्लॉप पे हम 1 प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट टेबल हम फिल कर लेंगे। पहले ये टेबल डिस्कस हुआ इन द केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड SR फ्लिप फ्लॉप, तो तकरीबन सेम ही चीज़ है जो कि यहाँ पे भी मौजूद है। जब टेबल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम के मैप बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास के मैप आएंगे वो 3 होंगे, क्योंकि हमारे पास डी की 3 इनपुट्स मौजूद हैं, D2 D1 D0। इन द केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड SR फ्लिप फ्लॉप हमारे पास 6 के मैप आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये चेंजिंग हो जाएगी। और फिर इन के मैप को देखते हुए हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्ट इस के मैप से नहीं लिखा गया, बल्कि ये किया गया है कि पहले इस एक्सप्रेशन को लिखा गया और उसके बाद जो बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं उन रूल्स को यूज करके इनके अंदर सिंप्लीफिकेशन की हुई है, और ये सिंप्लीफाइड आंसर हमारे पास इस जगह पे मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपने जो बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं उसका टॉपिक रिपीट करना है तो आई थिंक लेक्चर 4 या 5 के अंदर वो डिस्कस किया हुआ है, वहां से आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं इस टॉपिक को। पर जब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन को देख के हमने सर्किट को डिजाइन करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि इन द केस ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप ये सर्किट किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट भी डिज़ाइन कर लेंगे। मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद होना चाहिए और उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास डी इनपुट आ रही है वो किस जगह से आ रही है। तो जो D1 इनपुट होगी वो हमारे पास Q1 बार से आ रही होगी, तो इसको हम डी फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो उसे देखते हुए हम बाकी जो कनेक्शंस हैं इस सर्किट के वो क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अप काउंटर का सर्किट है और उसके बाद यहाँ पे इसकी टाइमिंग डायग्राम शो करवाई हुई है। तो नॉर्मल जो काउंटर की टाइमिंग डायग्राम है, मतलब 0 0 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 1 1 तक इसका काउंट जा रहा है, तो उसी किस्म की ये डायग्राम है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डायग्राम दी हुई है अप डाउन काउंटर की, और ये टॉपिक पहले भी डिस्कस हो चुका है तो दोबारा सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट की हुई हैं। मतलब इसके बाद नेक्स्ट स्टेट टेबल है और फिर जगह फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन टेबल है। इस ट्रांजिशन टेबल को हम देख के मैप डिज़ाइन करेंगे और इस के मैप के अकॉर्डिंग हम सर्किट लिख लेंगे। तो ये सेम सर्किट जो कि पहले काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है वही सर्किट यहाँ पे शो करवाया हुआ है। तो इस टॉपिक को स्किप करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट रिडक्शन का। तो स्टेट रिडक्शन के टॉपिक में ये है कि अगर हमारे पास कोई इस किस्म की स्टेट डायग्राम मौजूद हो तो उसकी स्टेट्स को हम रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब जो हमारा सर्किट है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड सर्किट हो जाए, उसके लिए हम स्टेट्स को पहले रिड्यूस कर लेते हैं। तो अभी तक जो स्टेट डायग्राम हमने देखी है वो तो काउंटर की स्टेट डायग्राम्स थी, जिसमें अप काउंटर था, डाउन काउंटर था, या अप डाउन काउंटर दोनों को कंबाइन किया हुआ था। ये स्टेट डायग्राम किसी और मशीन की है जिसकी कुछ स्टेट्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसे अगर देखें तो हमारे पास ए से ये स्टार्ट होगा, या आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, 1/0। तो जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ये इसकी इनपुट है। मतलब अगर हम ए पे मौजूद हैं और हम यहाँ पे 1 प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा, हम स्टेट बी पे मूव कर जाएंगे, और जो हमारी आउटपुट आएगी वो ये सेकंड वाला नंबर शो कर रहा है। अगर हमने 1 इनपुट पे प्रोवाइड किया तो हमारी आउटपुट 0 होगी और हम बी पे मूव कर जाएंगे। इस तरीके से अगर हम बी पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो हम बी पे ही रहेंगे और जो हमारी आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। और अगर बी पे हम 1 प्रोवाइड करते हैं तो हम सी पे मूव कर जाएंगे और इस केस के अंदर भी आउटपुट 1 होगी। इस तरीके से फिर सी के बारे में मेंशन किया हुआ है, अगर हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो हम ए पे आ जाएंगे, आउटपुट हमारी 0 होगी, और अगर हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो एफ पे पहुंच जाएंगे और आउटपुट हमारी 1 होगी। और इस तरीके से इस डायग्राम में तमाम स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है कि
किस जगह पे जीरो प्रोवाइड करने से क्या होगा और वन प्रोवाइड करने से क्या होगा। यहाँ पे नेक्स्ट फिर इसका इनपुट आउटपुट सीक्वेंस भी बताया हुआ है, वही चीज़ जो अभी हमने डायग्राम के थ्रू डिस्कस की हुई है। मतलब अगर हम ए पे मौजूद हैं और हम वन प्रोवाइड करते हैं तो ये होगा कि हम नेक्स्ट स्टेट पे मतलब बी पे मूव कर जाएंगे और जो हमारी आउटपुट होगी वो जीरो होगी। इस तरीके से बी पे अगर हम वन प्रोवाइड करेंगे तो हम सी पे पहुंच जाएंगे और हमारी आउटपुट वन होगी। तो वही तमाम चीज़ें जो अभी हम डायग्राम में डिस्कस करके आए हैं उसको एक टेबल की शेप में यहाँ पे मेंशन किया होगा। तो जब हमारी स्टेट डायग्राम बन जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है नेक्स्ट स्टेट टेबल का। तो वो यहाँ पे शो की हुई है, मतलब प्रेजेंट स्टेट ए है। इस पे अगर हमने एक्स पे जीरो प्रोवाइड किया है तो हम एफ पे मूव कर जाएंगे, या अगर हम ए पे मौजूद हैं और एक्स पे हम वन प्रोवाइड करते हैं तो हम बी पे मूव कर जाएंगे। और इसके साथ ही फिर आउटपुट भी मेंशन की हुई है, मतलब ए पे हमने जीरो प्रोवाइड किया तो हमारी आउटपुट जीरो होगी, और अगर ए पे हमने वन प्रोवाइड किया तो हमारी आउटपुट यहाँ पे भी जीरो ही होगी। तो एक्चुअल में हमारा टॉपिक है स्टेट रिडक्शन का टॉपिक, मतलब इसमें से कुछ स्टेजेस हमने रिमूव करनी है और जो हमारा सर्किट है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जब हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम कोई ऐसी प्रेजेंट स्टेट देखेंगे जिसकी नेक्स्ट स्टेजेस बिल्कुल सेम हो और उसकी आउटपुट भी बिल्कुल सेम हो। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एफ और जी। अगर एफ या जी पे हम जीरो प्रोवाइड करते हैं तो हम मूव कर जाएंगे डी पे, अगर हम वन प्रोवाइड करते हैं तो हम मूव कर जाएंगे ई पे। इस तरीके से इसकी जो आउटपुट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है ये दो स्टेजेस बिल्कुल सेम है, इन दो स्टेजेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक स्टेज हम निकाल देंगे, हम ऐसा करते हैं कि जी को निकाल देते हैं। तो जी यहाँ से खत्म हो जाएगी और जो नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे उसके अंदर जी मौजूद नहीं होगा। लेकिन इसके साथ फिर हमने एक काम और भी करना है कि इस टेबल के अंदर जिस जिस जगह पे जी आ रहा है वहां से हमने जी को रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे जी आ रहा है तो जी और एफ क्योंकि बिल्कुल सेम स्टेज है, जी को हमने निकाल दिया, लेकिन एफ इस टेबल के अंदर मौजूद है तो इस जगह पे हम एफ लिख लेंगे। मजीद किसी जगह पे जी मौजूद नहीं है तो इससे फिर अब हम न्यू टेबल क्रिएट कर लेंगे जो कि यहाँ नीचे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लास्ट लाइन थी जी वाली वो यहाँ से खत्म हो गई है और जिस जगह पे जी लिखा हुआ था उसकी जगह पे एफ आ गया। अब हमने मजीद देखना है कि कोई ऐसी स्टेज जो कि बिल्कुल सेम हो उसको भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस केस के अंदर सी और ई ये बिल्कुल आपस में सेम है, क्योंकि अगर हम एक्स पे जीरो प्रोवाइड करें तो दोनों के केसेस में ए आ रहा है, और अगर वन प्रोवाइड करते हैं तो दोनों केसेस में एफ आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक स्टेज रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से हम ई को रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट टेबल क्रिएट होगा उसके अंदर ये ई स्टेज नहीं होगी। अब हमने ई को यहाँ से निकाल दिया तो इसका मतलब है कि ये जिस जिस जगह पे ई आ रहा था इसको भी हम सी से रिप्लेस कर देंगे। तो एक इस जगह पे सी आ जाएगा और दूसरा हमारे पास इस पॉइंट पे सी मेंशन हो जाएगा। तो न्यू टेबल आप देख सकते हैं जो हमारी ई स्टेज थी वो निकल गई है और उसकी जगह पे यहाँ पे सी मेंशन किया हुआ है। और फिर ये जो हमारा टेबल है ये चूंकि सिंप्लीफाइड टेबल है इसके अंदर मजीद कोई स्टेट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो इस टेबल को देखते हुए हम अपनी डायग्राम दोबारा से एक क्रिएट कर लेंगे। और ये जो डायग्राम है ये सिंप्लीफाइड डायग्राम होगी और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही होगी वो सेम उसी तरीके से हो रही होगी जिस तरीके से पहले हमारे पास ट्रांजिशन हो रही थी। और इस चीज़ को आप ये टेबल बना के कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम टॉपिक्स की समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही एक और चीज़ के अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।